उम्र खोई दई सारी। बटन दो अरे हेलो हेलो भजन बिना नादान उम्र खोई दई सारी। ये देव दुर्लभ तन मनुष्य शरीर जीव को मिला। रामायण कहती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेई परलोक समारा। साहब जी कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। भजन बिना नादा उम्र खोई दई सारी। भजन किया नहीं राम नाम का और दास बना रहा सदा काम का। पूरा जीवन काम में ही लगा रहा और कभी परमात्मा के सुमरन भजन में मन को नहीं लगाया। कभी परमात्मा को पहचानने जानने समझने का प्रयास नहीं किया और जीवन भर काम में ही लगा रहा। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि भजन किया नहीं राम नाम का और दास बना रहा सदा काम। रे मूर्ख अज्ञान उम्र को कबहू न संत शरण में आया। ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी जीव ने कभी संत की शरण में आने का प्रयास नहीं किया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया और कम कर दो कम। मन के धंधों में लगा रहा। कबहू न संत शरण में आयो, नाचे कबो हरि का गुण गायो। नाम धरा इंसान उम्र को दई सारी। मेरी मेरी करता डोले, बात करे तो उल्टा बोले। साहब जी कहते हैं कि मेरी मेरी मेरा ये मेरा वो मेरा ये मेरा। पूरा जीवन भर मेरा मेरा ही करता रहा कि मेरी मेरी करता डोले और समझाने की जब बात करे तो उल्टा बोले। जीवन की जब वास्तविकता सच्चाई से परिचय कराना चाहते हैं गुरु तो उनसे उल्टी बात करता है। उनको समझने का प्रयत्न नहीं करता। तो साहब जी कहते हैं कि मेरी मेरी करता ढोले, बात करे तो उल्टा बोले और करे है कि करता मान गुमान उम्र खुद ही सारी। आप ही विचार करके देखियो क्या ये देव दुर्लभ धन तुमको मिला है। भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुमको मनुष्य शरीर मिला है और ये एक दिन तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ये सदैव नहीं रहने वाला। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर तेरे पास है तब तक इस शरीर को जान। जो इस शरीर को चला रहा है उसकी सच्चाई को जान, उससे परिचय कर, उसके स्वरूप को पहचान क्या वो कैसा है। क्योंकि शरीर तुम्हारे पास सदैव नहीं रहेगा और वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मेरे को शरीर मिला है। ये जान, ये समझ और अपने शरीर लेने का लाभ प्राप्त कर। शरीर के लेने के उद्देश्य को जान कि मैंने ये शरीर क्यों लिया है। मैंने ये शरीर उस परमात्मा को जानने समझने के लिए तो लिया है, या फिर मुझे शरीर मिला इसलिए है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं। जो घट घट में परमात्मा विराजमान है मैं उसे जानूं, इसलिए तो शरीर मिला है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, देखो विचार करो। तो साहब जी कहते हैं कि दास रतन मुश्किल अटकेगी जब यम की तेगा खटकेगी। रतन दास जी कहना चाहते हैं कि भाई जब तेरा मुलाकात यमराज से होगी, यानी जब तेरा शरीर छूटेगा तो तू क्या करेगा। जब पूरे जीवन भर तू काम धंधों में ही लगा रहा और तेने अपने स्वरूप को नहीं जाना, और जब तेरा शरीर छूटेगा, ये तेने झूठ कर ईमानदारी से बेईमानी से जैसे भी ये माया इकट्ठी की है, जब ये छूटेगी तब तू कैसे अपने आप को साधेगा। दास रतन मुश्किल अटकेगी जब यम की तेगा खटकेगी। कर उस जिनका सामान उम्र खुद ही सारी।
दास रतन कहना चाहते हैं कि बाबरे, ये अनमोल रतन तेरे को जो मानुष शरीर मिला है, इसका सदुपयोग कर और उस परम तत्व को जान, अपने वास्तविक स्वरूप को जान, जो वास्तव में कहीं ना आता है ना कहीं जाता है। उस अपनी सच्चाई को जान। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।